माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी है, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं किया। अपने समस्याओं के समाधान के लिए इनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पापी होते हैं। की दलितों की और आजादी के बाद उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया। वहां की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेसी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूं मीर जाफरों के साथ ही मैं समझता हूं कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की, विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए इनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे। बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया और जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती हुई ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ की आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है, नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूं कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूं कि पिछले इजलास, जितने सेशन हुए, गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है। घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं, तो गए हैं। और मैं तो समझता हूं कि इन विधायकों को अपने ज़मीर फरोशी की, बददियानती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने? ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने। सीमांचल के लोगों के सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर, और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। लेकिन राजद के द्वारा एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि न हम सरकार में है न कुछ, तो हम प्रलोभन किस चीज? अरे कुछ नहीं, इनको ये लग रहा है कि साठ जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये चैंपियन बनने में हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। ये समझ रहे हैं कि बस हम बड़ी पार्टी हैं और हमको न्योता मिलने जा रहा है।